हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं अमनदीप सिंह, आपका कॉर्पोरेट लाइफ ट्रेनर एंड पर्सनल ब्रांडिंग कोच। तो आज का हमारा जो टॉपिक है, हाउ टू गेट बैक टू बैक प्रमोशंस इन योर जॉब। देखिए, एवरी कंपनी हैज़ देयर ओन पॉलिसी टू गिव बैक टू बैक प्रमोशंस, बट आई एम गोइंग टू शेयर यू my experience and how I got back to back promotions in my job that might help you to get back to back promotions in your job. So it's a 4-point strategy which I'm going to share with you today. So the number one thing that you need to do is look for a person who is 2 to 3 steps ahead of you. He can be your immediate boss also. तो आपका जो इमीडिएट बॉस है या कोई भी ऐसा पर्सन है जो आपसे 2 से 3 लेवल ऊपर है और आपके डायरेक्ट इन टच है, look at him, look at his KRA, look at the skills he possess and look at the skills he require at that level. So that is your number one thing. We call it a competition research also because you are competing for that level. So आपको उसकी रिसर्च करनी है about his KRA, about the skills. That is the number one thing. Number two thing that you need to do is acquire those skills which are acquirable. कुछ स्किल्स टाइम के साथ आती हैं, एक्सपीरियंस के साथ आती हैं, लेकिन कुछ स्किल्स एक्वायर की जा सकती हैं। जैसे एक स्किल है प्रेजेंटेशन स्किल्स। जैसे आपका लेवल बढ़ता है, आपको प्रेजेंटेशंस देनी पड़ सकती हैं टू योर बॉसेस, टू द क्लाइंट्स, एंड दैट इज एन एक्वायरेबल स्किल. सो एक्वायर दैट स्किल, प्रेजेंटेशन स्किल्स, एनालिटिकल स्किल्स, बेसिक एक्सेल स्किल्स. सो ये चीज़ें जो एक्वायर की जा सकती हैं, यू शुड बी एबल टू एक्वायर दैम. So after acquiring, the third thing you need to do is replicate those skills and those KRAs of the person who is 2 to 3 levels ahead of you in your KRA. देखिए, आप एक छोटा पोर्टफोलियो हैंडल कर रहे हैं, एक छोटा प्रोफाइल हैंडल कर रहे हैं, लेकिन जो स्किल्स एक बड़े प्रोफाइल में चाहिए उनको आप हमेशा अपने एक छोटे प्रोफाइल में भी रेप्लिकेट कर सकते हैं. सो दैट इज़ द नेक्स्ट स्टेप. जो आपने स्किल्स एक्वायर की हैं या जो आपने KRAs देखे हैं एट योर हायर लेवल, वो आप अपने एरिया में रेप्लिकेट करें. दिस इज द नंबर 3 थिंग दैट यू कैन डू. द नंबर 4 थिंग दैट यू नीड टू डू इज हाईलाइट इट. आपने वो चीज़ अप्लाई की, वो स्किल एक्वायर की, लेकिन अगर आपने उसको हाईलाइट ही नहीं किया तो क्या फ़ायदा. तो जब भी आपके रिव्यूज़ होते हैं, जब भी आपकी HR मीट्स होती हैं, जब भी आपकी कोई भी इंटरेक्शन होती है विद योर सुपीरियर्स, मैनेजमेंट और द HR, you need to highlight it. You need to show that you took the same kind of a responsibility in your small profile. This will show them that you are ready to take that kind of a responsibility, which is a very positive sign. So 4 steps मैंने आपको बताया, लेकिन इससे होगा क्या. तो इससे होगा क्या जब आप ये 4 चीज़ें इंप्लीमेंट करेंगे. आपकी कंपनी, आपका HR, आपके मैनेजर्स इस चीज़ के लिए कन्विंस हो जाएंगे that you are now ready to take a higher level responsibility, a level which is 2 to 3 times ahead of you. So अगर वो कन्विंस हो जाते हैं तो हर कंपनी, मानिए मेरी बात, इस चीज़ के लिए रेडी रहती है कि उनके इंटरनल एम्प्लॉयज़ ही हायर रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लें. तो अगर उन्होंने आपको वो हायर रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी, अभी डेजिग्नेशन नहीं दी है, हायर रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, तो जब हायर रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी और आपने वो चार्ज ले लिया, देन इट बिकम्स रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर HR, योर कंपनी to match the designation with the responsibility. And that is how I grew. I took a responsibility of my boss at 2 levels below him. So it became responsibility of my company to match my designation with my responsibility. That is how I got back-to-back promotions. So अगर आप अपनी corporate ladder में grow करना चाहते हैं, so this is the way to go. So thank you very much. Thanks for listening to me.